हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो चुकी है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कल थी हमारे यहाँ सुहागिनों की पूजा, जो कि अवसान माता का था। आज हम करने वाले हैं चटपट माता की सुहागिन वाली पूजा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं लग पड़ी हूँ फिर से प्रिपरेशन में, कल की तरह वही भागा दौड़ी, वही सारी काम। तो अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पहले नहा लिया है। और जो कल पूजा हुई थी उसका जो सामान या जो भी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं वो मुझे अभी के अभी हटाना है। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे हैं, इसको, इस जल को, इस अक्षत को, इस सब को मुझे लेके जो है नीम के पेड़ के पास ले जाके छोड़ना है। तो अभी मैं फटाफट से ये सारे काम कर लेती हूँ। देन मेरी पूजा हो गई है। मैंने अपना पूजा भी कंप्लीट कर लिया है काफ़ी अच्छे से। और अभी मैं फिर से अपने प्रेप में लग जाती हूँ, जो कि ये पूजा वूजा वाली है। फिर उसके बाद फिर बताते हैं क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं। अभी तो मैं फिर अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर तो मैं गई थी, जितनी भी लेडीज़ थी, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको बुलाने के लिए उनके घर पे कि पूजा का समय हो गया है, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आप लोग आ जाइए। एक एक घर घूम घूम के जाना, उसके बाद आना। इतनी ज़्यादा गर्मी है और धूप भी लग रहा है पता नहीं कहाँ पहुँच गई है। थकान के मारे हालत ख़राब है और सबको इकट्ठा होते होते 9 बज जाना है। मुझे पता है आज की पूजा बहुत लेट होने वाली है। और इसमें एक आध दो जन तो ऐसी हैं कि वो मतलब आएंगी ही नहीं, उनको जाके 4 बार बुलाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इरिटेशन वाली बात यही लगती है। फ़िलहाल तो कोई ना, मैं सोच रही हूँ फटाफट से पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ। देखते हैं क्या ही कर लेती हूँ, क्या ही बना लेती हूँ। मुझे भी थोड़ी सी लगी है भूख, तो मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी उसी में से। और कुछ चीज़ें रह गई हैं पूजा की व्यवस्था में, जैसे बैठने के लिए आसन नहीं रखा है मैंने अभी तक। और गोबर से जो गौरी गणेश बनते हैं, मतलब सुपारी और गौरी बना के रखी जाती हैं, तो वो नहीं किया है। ये दोनों काम मैं फटाफट से पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं।
तू नहीं दिन पाना अब लोग पता को तो बोला कि मैं भीग दे रहा हूं, भीग दिया। हां मौसी ने मेरे पैर छुए। तो जो भी पूजा होनी थी पूजा हो गई है और सारी की सारी महिलाएं जा चुकी हैं। मौसी ने मुझे भी प्रसाद दिया, मेरे पैर छुए एंड भूख बहुत ज़ोर से लगी है। 11 बज रहे, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, मेरा आधा खाना बन गया, अभी आधा खाना बाकी है। और कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, जैसे कि भागते दौड़ते बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो हम सारे टाइम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, चलिए। तो अभी तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और अचानक से मेरे को एक बात याद आई कि ये जो सुहागिनों की पूजा थी, कल जो था उसमें वो लाई वाला था, मुरमुरे वाला, उसमें गुड़ चना ये सब चीज़ें होती हैं। और आज जो था वो चटपट माता का था, तो इसमें मिठाइयाँ होती हैं। तो एक आंटी थी जो कि प्रसाद खा भी रही हैं और बोल भी रही हैं कि प्रसाद है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन मिठाई अच्छी नहीं है, अच्छे नहीं बनाते हैं अब हलवाई ये वो। मुझे ये नहीं समझ में आया, एक तो आप प्रसाद बोल रही हैं, प्रसाद है माता रानी का, प्रसाद खा रही हैं, ऊपर से वो पता है मुझे किसकी तरह लगी? वो मुझे लगी, एक शो आता था दिया और बाती हम, उसमें एक दाइसा थी। संध्या जब भी कुछ भी बनाती ना वो बोलती कहीं नमक कम है, नमक ज़्यादा है, इसमें चीनी थोड़ा ऐसा हो गया, इसमें वो ऐसा हो। वो मुझे उसी टाइप की लगी। गुस्सा तो मुझे बहुत ज़ोर से आया था कि भाई आप पूजा करने आए हो, आप पूजा करो, प्रसाद लो, देन थोड़ा सा तो सलीका होना चाहिए। अगर आप बड़े हो और आप में इतनी सभ्यता नहीं है तो बच्चों से क्या ही उम्मीद करेंगे आपके घर के। खैर कोई ना, गुस्सा तो आ ही जाता है जब चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मतलब हर चीज़ में नुक्स निकालने के लिए आंटियाँ होती हैं ना, वो ठीक ही है, क्या ही बोले। तो फाइनली बाकी सबका ठीक था, किसी ने कुछ नहीं बोला था, उनको ही एक इशू हो रहा था। खैर छोड़ो, जान दो। पूजा अच्छे से हो गई। अब किसी एक नेगेटिव इंसान की वजह से हम पूरी पॉजिटिविटी थोड़ी इग्नोर कर सकते हैं। तो खैर छोड़ो, जान दो। मेरा अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और खाने में मैंने मेरा सारा खाना बना लिया, बस मुझे रोटियां बनानी बाकी हैं। तो एक लंबे टाइम से मैं इतना बिज़ी चल रही हूँ। आई थिंक मैं बीमार हुई थी नवरात्रे के अष्टमी से बीमार हुई थी, देन उसके बाद मैं बीमार ही चल रही थी। श्रीमद् भगवत कथा के लास्ट डे को मैं एडमिट भी हुई थी। उसके बाद से तबीयत तो मेरी ठीक हुई, तो बट थोड़ी सी वीकनेस थी। और जो प्रॉपर काम पे काम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सब मतलब पढ़ती गई ना, तो थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिला है बॉडी को। और अभी भी क्योंकि नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ जब बाद में याद आता है, अरे ये तो वहीं पे है, तो जाके लेके आते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम अभी ऐसे पेंडिंग है। और अब जहाँ से आए हैं उसको भी साफ़ करके रखना है, कभी भी कोई भी ज़रूरत है तो वहाँ पे हम अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही अभी बिज़ी हूँ और मुझे लगता है मैं 15 दिन ऐसे ही और बिज़ी रहने वाली हूँ। दोपहर तक बिज़ी रहती हूँ, देन आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट मिलता है, बच्चे आ जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद फिर शाम को वही मेरा डेली रूटीन हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो मेरे व्लॉग के स्टार्टिंग में जो साउंड आपको सुनाई दे रहा था वो इसी पेड़ वेड़ के कटने का है। और मेरे घर के पीछे थोड़े से बगीचे की भी सफाई चल रही है, तो वहाँ उसके कटने वटने पेड़ वेड़ कटने की आवाज़ें आ रही थी। और ये जो पेड़ कट रहा है ये मेरे घर के बाहर का है। और मेरे घर पे 2 चीकू के पेड़ थे, जिसमें से एक पेड़ सूख गया जो आज काट के गिरा दिया गया है, और दूसरा पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा मुरझाया हुआ है। कोई बोलता है नज़र लग गई, कोई बोलता है कुछ हो गया। हालांकि दवाइयाँ वाइयाँ सब कुछ इसमें कर डाला गया, लेकिन इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा कि ये ना सूखे या बच जाए। ये जो पेड़ सूख गया है, भैया लाके इसमें दवाई वाई डाले थे, इसका भी मैंने व्लॉग बनाया था तो आप लोगों ने देखा होगा। और ये दूसरे वाले पेड़ में भी पापा ने दवाइयाँ डाली हैं और पानी भी लगाया है, देखते हैं इसका क्या होता है। हालांकि ये तो अभी 50% तक मुरझा चुका है, अभी देखते हैं क्या ही होगा। तो वही ये पेड़ काट के गिराने के बाद इसको जो है पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा था ताकि इसको हटाने में आसानी हो। और तकलीफ़ तो बहुत ही हो रही थी, पापा को ज़्यादा हो रही थी। खैर कोई ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।